कैसे आप से उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके फिजिक्स के हैं और फटाफट रिवीजन करेंगे सर। समय को व्यतीत ना करते हुए सट सट पढ़ना है और फटफट उसका उत्तर देना है। चलिए, क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सही उत्तर होगा रेटिना पर। अगला है तारे टिमटिमाते। ये 10 तक हम कर दिए थे सर, 10 तक हम कर दिए थे, तो हम 11 से करेंगे। चलिए, 11 से करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसको क्या बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समझन क्षमता कम होने का क्या कारण होता है, तो जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7। दृश्य दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग अधिकतम होता है, तो लाल। सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का कारण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सटासट रिवीजन करना है सर, नो टेंशन नो डाउट, आराम से फटाफट पढ़ना है, फटाफट निकालना है। जो नेत्र निकट दृष्टि स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसको दूरदृष्टि कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाशित को प्रकीर्णन को क्या कहते हैं बाबू, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूर जो बिंदु होता है तो वो होता है अनंत पर। ठीक है, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है, अवतल। दूर दृष्टि वाले में उत्तल, जो भी हो। चलिए फटाफट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शक होता है, तो वो मोतियाबिंद होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव होता है बाबू, तो लाल का। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना कहलाती है, तो वर्ण विक्षेपण। 28 नंबर क्वेश्चन है, एकदम आराम से पढ़ते चलिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का। सबसे अधिक पूछेगा तो लाल, कम पूछेगा तो बैगनी। आकाश का जो रंग होता है वह नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 होते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किसी दृष्टि से पीड़ित होगा। मान किस दोष से होगा, तो दूरदृष्टि से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो कोलाइडी कहा जाता है। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, नेत्रगोला का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि नेत्रगोला का व्यास जो होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही करता है। अब देखो, सिग्नलों की संख्या कितनी कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क आपको सब कुछ कंट्रोल करके बताता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तर। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो परितारिका कहलाता है। परितारिका ही पुतली को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो प्रतिवर्ती द्वार की भांति काम करती है। कर्णिका के पीछे संरचना होती है उसको परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, अवतल। रिपीटेड क्वेश्चन से। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, प्रकार परितारिका। आंखें चमकता रहे तो परितारिका मेंटेन करती है। नेत्र में प्रकाश, ये देखो फटाफट रिवीजन है सर, इसमें समय व्यतीत करना ठीक नहीं रहेगा। आपको पहले से भी आता है, हमको भी आता है ना, तो मतलब ज़्यादा समय देना, फटाफट पढ़िए, सटासट टेंशन मारिए, नो टेंशन नो डाउट। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है वहाँ पे थोड़ा सा रुके, समझ लीजिए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश जो है अपवर्तन होता है, तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किस की शीतलता से पुतली जो है पूर्ण रूप में फैल जाती है, तो उसका सही उत्तर होगा परितारिका। नेत्र गोला के गोल
होने पर देख पाते हैं क्या? निकट की वस्तुओं को। जब गोल होगा तो निकट की वस्तु को हम देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सर कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी पटल पर प्रतिबिंब बनता है 1/10 सेकंड। आपको पढ़ा था ना कि अगर हम किस आपको देखें हम, अरे चुट्टा देखो मगर प्यार से देखो, देखो देखता है, तुम देखता है, अरे देख रहा है ना रे। वस्तु को हटाने के बाद भी नेत्र पटल जो प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। मस्ट भी क्वेश्चन एकदम आराम से इस पर थोड़ा सा चर्चा करने की बात हम करेंगे सर। और चंद्रमा पर बात करें, मनुष्य का भार तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, मतलब तुम 60 किलो के चंद्रमा पर हो जाओगे कहाँ? यहाँ 1/6 निकाल दो, 60 किलो का है तो वहाँ 10 किलो का हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? तो चलचित्र में होता है। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां होती है? तो उसे परितारिका कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझने क्षमता घट जाती है, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण क्या होता है? तो अबिंदुकता हो जाता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, अबिंदुकता ने नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण करता है? तो बेलनाकार से। दोष रहित 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि परिसर कहते हैं। 0 और 25 के बीच क्या होता है? वो 0 और 25 के बीच दृष्टि परिसर होता है। मानव के 2 नेत्र हैं। इसकी दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180, 120, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री रोलेट कर सकता है, ये घुमा सकता है। दृष्टि वाली कह कि दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को, दूर दृष्टि वाला दूर की वस्तु को, और नजदीक दृष्टि वाला नजदीक की वस्तु को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है? कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए सर, अभी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है परिवर्तित हो जाती है पक्षमापी द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, तो इसको जरूर पढ़ें। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। नेत्रदान करने वाले आयु की उम्र से कितना होना चाहिए जी? तो इसमें सभी हो सकता है, मतलब 18 से ऊपर होना चाहिए। नहीं, कोई भी दे सकता है, तो 18, 25, 60 कोई भी हो। मृत्यु के पश्चात कितने ढंग में नेत्र दान कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, अरे बच्चा ये कैसे बोलते हैं? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सर, ध्यान दीजिएगा 55 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक रहे हैं क्योंकि याद हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह कितने घंटा बाद अपने नेत्र को दान दे सकता है? या फिर नेत्र को दान दिया है तो उसकी आंखों को निकाल लेना चाहिए। तो 4 से 6 घंटे के भीतर आप उसकी आंखों को निकाल सकते हैं, तब जाके उसका आंख जो सुरक्षित माने कामयाब हो जाएगा। 4 से 6 घंटे के बीच। इसमें कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो आपको पहले उसमें सब्जेक्ट में पढ़ाया गया था ना जी, कौन? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह और दमा रोगी। ABC आंसर दिया है, माने संक्रामक रोग से पीड़ित होगा तो हो सकता है, मधुमेह से होगा, दम्बे की होगा, लेकिन टीबी ओबी सब होता है तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन रंग है जिसके खतरे में सिग्नल उपयोग होता है? तो लाल रंग है, खतरा का निशानी है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है? बैगनी होता है। 64 में है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उसको कर्णिका कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म से होकर जो है सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत क्या हो जाता है? तो सभी रंगों से कम हो जाता है। आगे चलिए, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? को शंकु कोशिका, इसको थोड़ा मिला लीजिएगा। सूर्योदय और सूर्य समय जो है गोला दिखाई देता है, कई चपटा दिखाई देता है। कांच का प्रवर्तनांक किस वर्ण में अधिकतम होता है? तो बैगनी। लाल गुलाबी को हरे में प्रकाशित देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? काला। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो करिया दिखाई देगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? तो तीनों होते हैं, लाल, हरा, नीला। पेशियों के शीतल होने पर दूरी कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश करते हैं? तो नीला। किस प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं LI के। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और सूर्य के बीच लगभग कितना मिनट का? 2 मिनट का समय लगता है ना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी के बीच लगभग 2 मिनट का समय होता है। दोनों को मिला के पूछे तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, दोनों को मिला के पूछे तो 4 मिनट का पूछे, और वास्तविक सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का पूछे तो 2 मिनट। उदय और अस्त
समय सूर्य दिखाई देता है लाल। जब भी उगता है सूरज भगवान जी उगते हैं और डूबते हैं तो लाले लाले दिखाते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10। ये तो गलत नहीं ना है, 10⁻10 mm। ठीक है, मिला लीजिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है, ऐसे ही कुछ होता है एंगस्ट्रम में। चलिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो बॉन्ड विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में की वस्तु का प्रतिबिंब कैसे होता है? तो होता है निकट। नेत्र की संवेदन क्षमता हो जाने पर क्या होता है? तो वो जरा दृष्टि दोष। तारा टिमटिमाता है, क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन कारण है। ऐसे पढ़ना है सर, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन ही कर रहे हैं हम। अब सोच रहे हैं 10 मिनट में 80 क्वेश्चन पढ़ गए, बताओ। एक प्रिज्म द्वारा ऐसे पढ़ाई करो ना तो रफ्तार इतनी तेज रखो ताकि तुमको कोई रोक ना सके, समझा? नशा मेहनत ही कर ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। मेरे दोस्त चिंता मत कर, वो मंजिल दूर नहीं जिसका इंतजार था। तो इसलिए हम सट रिवीजन कर रहे हैं। 10 मिनट देख रहा था कुछ नहीं, अरे देख रहे हैं मंटू, 10 का 80 मार दिया। ठीक है, देख लो, 1 मिनट में 8 क्वेश्चन का रफ्तार है। अगर इतना रफ्तार तेज हो, क्वेश्चन याद हो तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा रे। हाँ, 80 क्वेश्चन मारेगा 10 मिनट में, 60 से आंसर आ जाएगा। 50 5 मिनट में काम खत्म। ले, बुझ रहा है रे? चलो, बस याद होना चाहिए, मुलाकात होना चाहिए, एक दो रात की कहानी हो जाएगी। देखो मैंने रे छोटा पढ़ेगा नहीं रे, 1 2 रात समझ रहा है? देख, नहीं पढ़ेगा तो किसी कण पर पसरकर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को क्या कहते हैं? छितर एकदम भोजपुरी भाषा में। अगर किसी कण पर प्रकाश का एक अंश पड़ जाता है, वो चारों दिशा में बिखर जाता है, उसको प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है। ठीक है, चलो आज के सेशंस को यहीं समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पार्ट 84 में है, देखते हैं प्लस में है, उसको भी ला देते हैं इसमें। फटाफट रिविजन करना है, ला दिए। ये दूसरे चैप्टर का था, हमको इसमें इसको एक ही में बना रहे हैं ताकि फटाफट रिविजन हो जाए। 12 मिनट का जो भी 13 मिनट का। चलो, प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ गमन करती है? तो सीधे रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक में क्या लगा होता है सामने? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा का होता है? डायप्टर होता है। प्रकाश की किरणें का पथ जो दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ऐसे पढ़ोगे ना तब जाके शॉर्टकट रिवीजन हो जाए। अब ऐसे नहीं पढ़ना है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, तो गुना कर दो। 2 डायप्टर है तो 25 गुना कर दो, फार्मूला निकाल लो डायप्टर का क्या होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्या होगी बाबू? ये तो फार्मूला है ना, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये तो हम नहीं बताएंगे। चलो, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल उत्तल का धनात्मक तो उत्तल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक तो ये सब कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है सर, आपको कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से बी कंफर्टेबल, एकदम आराम से, कोई उत्तर नहीं पढ़ना है। एक उत्तर पढ़ पे करना है, 4 ऑप्शन से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, जो सही उत्तर उसको मारिए, बाहर आगे बढ़िए। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अब अपसारी कहते हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ये एकदम आराम से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पूछेगा प्रश्न। लो, तेरा परीक्षा में पूछ दिया, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पदार्थ को लेंस, रे छोटा, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी, माटी से बनेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? माटी होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब होता है? उत्तल से, एकदम आराम से, उत्तल से। ठीक है, किस दर्पण से बड़ा बनता है? तो अवतल से। छोटा बनता है उत्तल से, बड़ा बनता है अवतल से। छोटा बनता है उत्तल से और बड़ा बनता है अवतल से। काम खत्म। प्रकाश के परिवर्तन के को नियम? 2 नियम, काम खत्म। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से निकट, अभिलंब से निकट, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है क्या? उत्तल लेंस का होता है। साइड मिरर में प्रयुक्त होता है कौची? बोल, साइड मिरर में उत्तल, काम खत्म। उत्तल की अवतल कमेंट में बताओ। एक अवतल दर्पण की फोकस 2 सेंटीमीटर से बात ए बराबर r/2 कर दे, कहानी खत्म कर दे। देखो ना, ये फॉर्मूला है रे छोटा, चोर चोटमल। इफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, तो r बराबर होता है 2f।
तो जब उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकाल दे। अवतल दर्पण का निकालना, तब उसका उत्तर मारना। ठीक है, चलो। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन कोण होता है? तो निर्गत कोण होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल का होता है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट 180 क्वेश्चन का रिवीजन करना, हमको 20 मिनट लगाना है, यू देख लेना सब अपना। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा? उत्तल। अवतल तो अवतल मारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। एकदम आराम आराम से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है सर आपको, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, पढ़िए आराम से। ये 4 गो ऑप्शन है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है 26 नंबर, परावर्तन बराबर अपवर्तन, साइन आर बराबर साइन आर, ये ना है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परिवर्तन से तो अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? अवतल करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस 100 सेंटीमीटर। कैसे होगी? याद कीजिए, कमेंट में दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय दोनों की फोकस दूरी कितना है? -15 सेंटीमीटर दर्पण। ये तो आपको बनाना है सर, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। किस माध्य अपवर्तनांक का मान होता है? तो साइन आई बाई सर आर। एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा मोटा। अवतल लेंस का बराबर होता है यू बराबर वी। ये देखो, वी बाई यू होता है, वी बाई यू होता है अवतल लेंस। गोलीय दर्पण को फोकस में वक्रता से संबंध बताइए, बराबर आर बाई टू होता है। 2f, एफ बराबर आर बाई टू होता है तो आर बराबर 2f होता है। यही फार्मूला था वहाँ जो प्रश्न बना हुआ था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर, सोलर कुकर। बाबू आराम से पढ़िए कि सोलर कुकर की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सोलर कुकर में। उसके बाद से उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का माध्यम, ऐसे पढ़ना है सर जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, गोलीय होता है ऐसे, फटाफट रिवीजन, नो डाउट, ओनली फॉर रिवीजन, समझा रे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह होता है क्या होता है? क्या होता है? उत्तल। उत्तल दर्पण कहते हैं, अवतल कहते हैं, मिला ले उत्तल कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और क्या कहते हैं? नहीं होगा तो गणित थोड़ा है कि मान लेंगे, होता है तो होता है, नहीं होता नहीं होता है। किसी लेंस द्वारा, बाबू एकदम प्यार से समझो, झूठो मगर प्यार से। चलो, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? मात्रक विहीन होता है लेंस, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को की कहते हैं रे? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, तो ले कहते हैं, हम भी कह देते हैं। ये जो है क्वेश्चन है जो कि आपको बनाने हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस चाहिए। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। ठीक है, 1/u + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों याद कीजिए, काम खत्म। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष पर है? तो सी पर होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे चलते हैं। दांत के जो मरीज होता है डॉक्टर साहब वो कौना लेंस का प्रयोग करके देखता है? दांत टूटता है हथौड़ी बिला से तो अवतल। अवतल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पतले लेंस को आवर्धन की क्षमता क्या होती है? कम होगा, और मोटे लेंस का अधिक होगा। पातल लेंस होगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगा रे? कम होगा। अब मोट होगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। मोटका रे तो अधिक है, मोटका रे तो अधिक है, पतरका रे तो कम है। ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण मुख्य फोकस के बीच रहे बिंब का प्रकृति कैसन होता है रे बाबू? आभासी और ही उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बिंब का जो प्रकृति होता है वो आभासी होता है और सीधी होती है। अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति कहाँ होती है? तो अनंत पर होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर क्या होता है? रखे तो प्रतिबंध स्थिति कैसन होगा रे बाबू? इहो अनंत पर रखना पड़ता है इसको स्थिति के लिए।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखिए, सटासट रिवीजन में आपका स्वागत है। सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी है तो हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है? तो प्रकाश केंद्र पर, प्रकाशीय केंद्र पर और फोकस दूरी पर। अवतल लेंस के आगे देखिएगा सर, 58 नंबर हो गया था। 59 नंबर, चलिए 59 नंबर देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखिएगा तो फोकस दूरी आला। खटाखट देखिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला क्या बोलेंगे उसको? 7 रंगों से व्यक्त हो जाता है। उसके बाद से मुख्य फोकस से गुजरने वाला क्या हो जाएगा दी? तो हो जाएगा निर्गत हो जाएगा। अगर चलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। सर आज की कार्रवाई को यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको कहा था ना जी, 60 क्वेश्चन, 62 ये ले लीजिए और 90 क्वेश्चन वो लीजिए। 67 रिवीजन कर दिया ना 20 मिनट में। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यहाँ फिजिक्स का जो पार्ट 1 है, एक में जो है क्लियर कर दिए, उसका भी पार्ट 1 ये ऑब्जेक्टिव में लगा दिए ना, लगा दिए ना रे। चलो बोलो भारत माता की जय, ठीक है, और मंटू सर की जय। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त मस्त रहो, टेंशन मतलब फटाफट रिवीजन ऐसे ही करना। अगर ऑब्जेक्टिव की करो तो मेरी तरफ पढ़ो, ताकि 20 मिनट में जो 180 क्वेश्चन को पढ़ जाए, ठीक ना। पढ़ने की कला सीख मेरे दोस्त, तेरा तेरा वो होगा जो तू चाहेगा, समझा ना रे। चलो आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं। और एक और सूचना बाबू ध्यान से सुनिएगा सर, हिंदी का भी फटाफट रिवीजन कीजिए, संस्कृत का, मैंने सारे सब्जेक्ट को फटाफट पढ़िए, ठीक है। ओके बाय।